है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमारी हर दिक्कत को दूर किया। भी लगातार यहाँ पर बनी हुई है। जसप्रीत के साथ हम यहाँ पर एक बार फिर से जुड़ेंगे। जसप्रीत, यहाँ से बस अंतिम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। सभी का दिल यहाँ पर भारी हो चुका है। वो घर जहाँ पर वो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ बैठते थे, रहते थे, कभी बाहर निकलते थे तो हर कोई उन्हें देखने के लिए यहाँ पर मौजूद रहता था। पर ये आखिरी यात्रा है, अब दोबारा नहीं लौटेंगे। बराड़ स्क्वायर की क्या कुछ तस्वीर। बिल्कुल सबीना, इस वक्त हम लोग बराड़ स्क्वायर शमशान घाट पर मौजूद हैं और देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूं कि यहाँ पर क्या तैयारी की गई है उनके अंतिम संस्कार की। यहाँ पर देखिए मीडिया का भारी जमावड़ा तो है, कुर्सियां वहाँ पर लगाई गई हैं और देखिए ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। फूलों से वहाँ पर उसको सजाया गया है। उसके बाद उनको पुष्पांजलि दी जाएगी। पहले उनके जो ऑफिसर्स हैं वो उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उनकी बड़ी बेटी ऋतिका रावत वो उनको मुखाग्नि देंगी। उनकी दो बेटियां हैं, बड़ी बेटी, इससे पहले हमने वो तस्वीर भी देखी जो सबीना आपने दिखाई उनके घर से। सभी ने उसको भावुक कर दिया, लेकिन जो परिवार होता है एक ऑफिसर का, एक सैनिक का परिवार होता है, वो भी उतना ही मजबूत होता है। यहाँ पर हम आपको और तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए वहाँ से ये काफिला आएगा जब उनका पार्थिव शरीर आएगा। उसके बाद यहीं पर उनको 17 तोपों की सलामी भी दी जाएगी और उसके बाद मुखाग्नि उनकी बड़ी बेटी देगी और हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। मिट्टी का देह माटी में ही समा जाएगा और जनरल बिपिन रावत जिनका बुधवार को हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, उसके बाद एक बार पहले भी ऐसा हुआ था कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वो वापस आए थे। उन्होंने कहा था कि इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोई चमत्कार होगा इस बार भी और शायद ये खबर झूठी हो। पूरे देश की दुआएं उन सैनिकों के साथ थी, लेकिन 13 लोग इसमें उनकी जान चली गई, हमेशा के लिए हमें छोड़ के चले गए। और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, मीडिया का भारी जमावड़ा है, एक प्रोटोकॉल है उसके तहत देखिए हमें उसको नहीं जाना है वहाँ के आगे, लेकिन यहाँ पर सभी सैनिक मौजूद हैं। इंतजार उनके पार्थिव शरीर का हो रहा है और सभी लोग दर्शन करना चाहते हैं कि एक बार उनकी आखिरी झलक वो देख पाएं जब वो माटी में समा जाएंगे। लेकिन कहा जाता है सैनिक तो हमेशा अमर रहते हैं। एक लंबी चौड़ी विरासत वो छोड़ कर गए हैं। उनकी उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त है, क्योंकि अगर दुश्मन को ललकारना हो, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि पाकिस्तान तो दुश्मन नंबर 2 है, चीन दुश्मन नंबर 1 है। बतौर सीडीएस 2 साल जो वो उस गद्दी पर रहे, जनवरी 2020 में उन्होंने कार्यभार संभाला। बहुत सारी चुनौतियां थी, तीनों सेनाओं में कैसे समन्वय बिठाना है, आसमान में जो फाइटर प्लेन उड़ते हैं, उसके अलावा समंदर की गहराइयों में जो सबमरीन है जो दुश्मन पर नजर रखती है, आधुनिकीकरण कैसे होना चाहिए, ये उन्होंने बताया। पीएम मोदी ने ही उनको चुना था आर्मी चीफ के लिए 2016 में और सबसे करीबी थे। यही वजह है कि पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया था कि एक सच्चे देशभक्त को हमने खो दिया। पीछे देखिए अंतिम यात्रा की तैयारियां उनकी हो चुकी है, लोगों की आंखें नम है, लेकिन दूसरी तरफ फक्र है, गर्व है एक ऐसे जाबाज पर जिसने 4 दशक से ज्यादा देश की सेवा की। जब उनका खाली समय होता था तो भी वो कैसे राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभानी है, एक कुशल रणनीतिकार के तौर पर उनको जानते हैं। एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे वीर सपूत जिन्होंने देश को कई चुनौतियों से पार करवाया। फिर चाहे सीमा पार से आतंकवाद का खात्मा हो, ऑपरेशन ऑल आउट, वो हमने देखा किस तरीके से आतंकी थर थर कांपते थे। यही वजह है कि विदेशों से भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं उनके निधन के बाद आई और हर किसी ने उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी। यहाँ पर भी उनको सलामी दी जाएगी। आप देखिए अधिकारी अंदर जाते हुए। जसप्रीत, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी जसप्रीत, क्योंकि ये तस्वीरें हम सीधी अब दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जो ये काफिला है जो उनके अंतिम संस्कार के लिए बराड़ स्क्वायर शमशान घाट पर पहुंचना है, वो अब यहाँ से यानी कि कामराज मार्ग से शुरू हो चुका है। हालांकि हमें यहाँ पर रोका गया है और जितनी भी जो गाड़ियां हैं उन्हें उनसे बिल्कुल अलग करके बैरिकेड आगे लगा दिया गया है ताकि कोई भी इनके पीछे यहाँ पर ना जाए। कोशिश हमारी देखिए यही है कि प्रोटोकॉल को मानते हुए हम भी इस काफिले के साथ में आगे बढ़ते रहें, लेकिन पूरी तरह से जो सुरक्षा के जवान हैं वो आगे आ गए हैं और घेर यहाँ पर लिया है पीछे की पूरी साइड को। और देखिए ये काफिला यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहा होगा। बेहद दुखद ये पल है, खासतौर से क्योंकि जिस घर में वो लौट कर आते थे, जिस घर में आकर परिवार के सदस्यों के साथ, अपने स्टाफ के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में एक वक्त यहाँ पर बिताते थे, तमाम अहम जिम्मेदारियों को उठाते हुए और उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ में
अब देखिए किस तरह से अब हमेशा के लिए यहाँ से विदाई वो ले रहे हैं। ये अंतिम यात्रा है और ये अंतिम यात्रा जो है हर किसी के दिल को भारी कर रही है, हर किसी की आंखों में आंसू हैं, हर किसी के अंदर जज्बा, लेकिन वो ये छोड़ कर जा रहे हैं, ये छाप छोड़ कर जा रहे हैं कि भले ही मैं जा रहा हूँ, अलविदा कर रहा हूँ, पंचतत्व पर अब हमेशा के लिए विलीन हो जाऊंगा, लेकिन जो देश हित का पाठ पढ़ाया है, जो अदम्य साहस दिखाया है, वो कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। चलो 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 चलो। और देखिए भारत माता की जय के नारे साथ साथ में लगाए जा रहे हैं, सुबह से ही ये नारे लग रहे हैं, लेकिन ये जोश यहाँ पर आसपास के लोगों के अंदर दर्द के तौर पर सामने आ रहा है। भारत माता की जय के नारे देखिए किस तरह से यहाँ लगाए जा रहे हैं। बिपिन रावत अमर रहे, उनकी छाप अमिट रहे, ये वो तमाम शब्द हैं जो सम्मान में बोले जा रहे हैं, महज औपचारिकता भर के लिए नहीं। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में वाकई जगह यहाँ पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बनाई है। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ में मौजूद है। अमित, यहाँ से अंतिम यात्रा का ये सफर शुरू हो चुका है, कामराज उनके आवाज से जो कि आगे बढ़ते हुए आपकी तरफ आएगा। साउथ एवेन्यू गोल चक्कर पे जाके जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर में यहाँ पर आएगा सरदार पटेल मार्ग और मदर टेरेसा क्रेसेंट के इंटरसेक्शन पर, यानी कि उनकी क्रॉसिंग पर हम